अस्सलाम वालेकुम। ज़ूम नेट मीटिंग में तमाम हज़रात को खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो ये है कि हम कोरोना के साथ जीने का सलीका सीखें। हम महीनों या सालों तक कोविड-19 के साथ रह सकते हैं। आइए इससे घबराएं नहीं और अपनी ज़िंदगी को बेकार न बनाएं और इस हकीकत के साथ जीना सीखें। आप C-19 यानी वायरस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं जो कि सेल की दीवारों में घुस चुके हैं, इसलिए गर्म पानी के गैलन्स पीते रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम जाएंगे। हाथ धोना और डिस्टेंस बरकरार रखना आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन तरीका है। और आपके घर में कोविड-19 के मरीज़ नहीं हैं तो आपके घर की सतहों को जरासीम कुशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो पैकेज कार्गो और शॉपिंग कार्ट्स और ATM मशीन्स हैं उनके ज़रिए इन्फेक्शन फैलने का कोई ज़रिया नहीं है। अपने हाथ धोइए, हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कीजिए। ये एक फ्लू है और इसकी इन्फेक्शन कतरों से वाबस्ता है। इस बात का कोई ख़तरा नहीं है कि आप किसी खाने का आर्डर दें तो उससे कोविड-19 फैल जाए। बहुत सी एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन से अपनी खुशबू और बदबू का एहसास खो सकते हैं, तो चुनांचे ये भी एक गैर मखसूस अलामत है। घर में एक बार आपको अपने कपड़े फौरी तौर पर तब्दील करने और शावर लेने की ज़रूरत नहीं है। वायरस हवा में नहीं फैला हुआ, चुनांचे ये सिर्फ करीबी राब्ते की वजह से फैल सकता है। हमारी हवा भी साफ़ है, इसलिए आप बागात में जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ का फ़ासला रखते हुए पार्कों में सैर व तफरीह भी कर सकते हैं। आम साबुन इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई एंटी बैक्टीरियल साबुन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। आपने अगर बाहर जनाब क्लब में या किसी होटल में खाने का ऑर्डर दिया है तो उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करना चाहते हैं तो उसे माइक्रोवेव में एक दफ़ा गर्म कर सकते हैं। अपने जूते के साथ कोविड-19 घर लाने का इम्कान एक दिन में 2 बार बिजली गिरने के मुतरादिफ है। सिरका, गन्ने का जूस और अदरक और इसी तरह से कीमा करेले ये वायरस से आपको नहीं बचा सकते। इसी तरह तवील अरसे तक मास्क पहनने से आपकी सांस लेने और ऑक्सीजन की सतह में कमी हो सकती है, इसलिए सिर्फ हजूम में मास्क पहनें। दस्ताने पहनना भी एक बुरा ख्याल है। वायरस दस्तानों में जमा हो सकता है और फिर जब आप अपने चेहरे को छुएंगे तो आसानी से फैल सकता है, इसलिए बाकायदगी से अपने हाथ धोएं। दस्ताने पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमेशा जरासीम से पाक माहौल में रहने से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए बराह करम अपने घर से बाकायदगी से किसी भी पार्क या साहले समंदर पर जाएं। चुनांचे आज इस मौजू पर बात करेंगे कि कोरोना के साथ जीना सीखें और अपनी ज़िंदगी को सहल बनाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और किसी किस्म की नफसियाती उलझन का शिकार ना हों। ज़फ़र हुसैन तस्कीन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं उनको मुखातिब करता हूँ। ज़फ़र साहब बताएं क्या आज का आपका प्रोग्राम है, क्या आप बताना चाहेंगे पब्लिक को? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन। डॉक्टर कौकब शकील नज़र के तवस्सुत से आप हजरात की बारगाह समात में प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र हुसैन हाजिर है। आज का जो मौजू हमने सेटल किया दोनों दोस्तों ने वो ये था कि स्मार्ट लॉकडाउन एंड इट्स बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स, कि स्मार्ट लॉकडाउन जो किया गया है इसके खूबसूरत मनफ़ात बख्श फ़ायदामंद असरात रकम हुए कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इन 2-3 दिनों में 4 दिनों में
एवरेज ड्रॉप हुई है रोज़ाना के केसेस की। रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यू केसेस हैज़ ड्रॉप्ड, और जब ये चीज़ सामने आ जाएगी तो क्राइसिस के केसेस भी कम हो जाएंगे, क्रूशियल केसेस भी कम हो जाएंगे। वगैरह याद रखें कि द डिजीज़ हैज़ बीन पेनिट्रेटेड टू दिस एक्सटेंट कि इस वक्त आपके साथ स्क्रीन पे 2 आदमी हैं, मैं हूँ और कौकब शकील नज़र है। एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड नो कि वन इज सफरर ऑफ द कोविड हैड बीन, यानी मैं इस चीज़ के मराहल से गुजर चुका हूँ। कहना क्या चाहता हूँ कि अब इसकी इंटेंसिटी देख लीजिए कि हम 2 आदमियों में ये 50% प्रिवेल कर चुकी है। आई हैड बीन द पेशेंट ऑफ द कोविड-19। निकला कैसे? परवरदिगार की मशीयत की, मौला कायनात की करम नवाजी से। कोई ट्रीटमेंट इंटेंसिव नहीं, और कौकब जानता है इस बात को कि मेरी केयर का स्टैंडर्ड और पैमाना भी बहुत लो था। इवन देन मैंने अपनी आइसोलेशन आइडियल की। आई प्रोटेक्टेड ऑन माई डेरा, मैंने अपने आप को डेरे में अपने जो है वो रिटेन रखा, कंटेन रखा। तो बहुत कम मैं बाहर निकला, अगर निकला तो अपनी गाड़ी में, जिसको मैं एक ड्राइंग रूम का नाम देता हूँ, वो भी एक क्वारंटीन की ही एक शक्ल है। तो कहना चाहता हूँ, जब ये इतनी इसकी प्रोपागेशन हो चुकी है तो अब हमें इसके लिए गवर्नमेंट का साथ देना होगा और उन एजेंसीज का साथ देना होगा जो गवर्नमेंट का साथ दे रही हैं इसके कंट्रोल में, इसकी प्रिवेंशन में। और बार बार कहा जा रहा है इसकी प्रोटेक्शन के लिए दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। क्या है, अगर आप किसी को डायल करते हैं मोबाइल तो आपको फ़ौरन ही वो चीज़ें मिल जाती हैं which are necessary for the control of this calamity। अगर आप ATM पे जाते हैं and you are going, you're lucky to have there कि अब इंटेंसिटी ज़ाहिर होती है वहाँ पर। सबसे पहले स्क्रीन पे कोविड-19 के बारे में जो वॉश द हैंड्स, कीप द मास्क, मास्क पहनो, हाथ धो लो, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये सब चीज़ें। और ये चीज़ें कार्डिनल चीज़ें हैं जिनको आप करके कम से कम नहीं तो 70% महफूज कर सकते हैं अपने आप को। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट जैसे आप जानते हैं कि इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई सेटल्ड मेडिसिन नहीं है, कोई रेजिमेंट नहीं है। इसमें बस हिट एंड ट्रायल मेथड की बातें हैं, लेकिन उनका फ़ायदा ज़रूर पहुंच रहा है। तो अर्ज़ मुद्दा ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन किया है वो बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट साबित हो रहे हैं उसके। और मैंने तो जैसे पहले अर्ज़ किया था कि अगर जनाजे पे जाते हैं तो सब की जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने आप को कंटेन करें, कन्फाइन करें, उस तादाद को कंट्रोल करें। और अगर आप शादी ब्याह की तो बात ही नहीं है, अवॉइड द गैदरिंग्स। और इस वक्त ज़रूरत है इस अमर की कि अगर आप कोई भी ऐसा इकदाम करते हैं वो ख़ुदकशी के मुतरादिफ होगा, और ख़ुदकशी की मौत हराम है। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है। स्टे एट होम, स्मार्ट लॉकडाउन। देखो बाबा, अब बड़ी ईद आ रही है, छोटी ईद की तबाहकारियाँ भी हम भुगत रहे हैं, तो बड़ी ईद के लिए प्लानिंग करें, प्लीज़ प्लानिंग करें। जो लोग बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करते हैं, 10-10 लाख रुपए के जानवर ज़िबा करते हैं, उनसे गुजारिश है 1 लाख पे गुजारा करें, 9 लाख जो है वो कोरोना फंड में दे। कोरोना फंड से मुराद ये है कि उन लोगों की खबर रखें जिनको राशन की ज़रूरत है, उनको कहें कि आप घर में अपने आप को कंटेन करें, हम राशन आपको देंगे, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। तो दिस इज़ द थिंग। ये जज्बात जो हैं ये इस्हार के जज्बात हैं, इससे मरज़ भी कंट्रोल होगा और आपका सिला रहमी जो है वो भी अपने बाम अरूज को छुएगा और परवरदिगार उसका आपको अजर भी देगा। तो स्मार्ट लॉकडाउन फिर ये है कि गवर्नमेंट जो भी करती है, गवर्नमेंट इज़ ए कस्टोडियन ऑफ ऑल ऑफ द मैटर्स। गवर्नमेंट का साथ दें, तनकीद बनाए तनकीद ना हो, तनकीद बाय तामीर हो। मैं दुआ करता हूँ कि अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो भी अपने असासे
इस कोरोना फंड में लगाएं ताकि लोगों को हम बंद कर दें 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और ये स्वीयर करें, कसम उठाएं कि आपकी रोटियां घर पहुंच जाएंगी, आपका राशन घर पहुंच जाएगा। लेकिन इस वक्त जान बचाएं, क्यों कि जनरेशन का लॉस है। ये जो वायरस है ये जीनोसाइड टाइप का वायरस है, इसे आप मामूली ना समझें। ये जिस किसी ने बनाया है, जिस किसी ने भेजा है, उसने जीनोसाइड के हिसाब से उसने इंसानी आबादी को कंट्रोल नहीं तबाह करने का प्रोग्राम बनाया है। तो अर्ज़ मुद्दा ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन इज़ प्रूविंग वेरी मच बेनिफिशियल। एक दूसरे को हेल्प आउट करो जज्बात ईसार से, और अपने आप को घरों में रखो, कम गैदरिंग्स में। स्मार्ट लॉकडाउन अलॉन्ग विद मास्क, वॉशिंग द हैंड्स, फिर सोशल डिस्टेंस, ये चीज़ें घर में भी प्रैक्टिस करें, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें जो कि आपकी नई नस्ल है, अल्लाह ने परवान चढ़ाए। और मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी स्मार्ट लॉकडाउन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हम लोगों ने अपने क्लिनिक्स बंद कर रखे हैं जहाँ पे हमारी डेली कमाई होती थी, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर पेशेंट्स आएंगे। यस, हम ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन हमसे लोग बल्कि ऑनलाइन हमसे मुफ्त ले रहे हैं सर्विसेज। मैं तो ऑनलाइन मुफ्त मशवरे दे रहा हूँ, जबकि जब आते थे तो उनसे फ़ीस भी लेता था, लेकिन ऑनलाइन में मुफ्त मशवरे दे रहा हूँ। और मैं अपना टेलीफोन नंबर देता हूँ 0333-6565-331। हुसोएवर वांट, जो भी चाहे मुझसे मुफ्त मशवरा ऑनलाइन ले, क्योंकि क्लिनिक पर किस्म किस्म के मरीज़ आ जाते हैं जहाँ पर हम प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये बहुत ज़रूरी है और मुतमद्दन और महज़्ज़ब कौमों की अलामत है कि उनके चंद असूल होते हैं, चंद कवायद होते हैं और कुछ ज़ाब्ते होते हैं। ये ट्रैफिक के इशारे ज़ाब्ते हैं, ये फुटपाथ पे चलना ज़ाब्ता है, ये राइट हैंड ड्राइव हमारी सोसाइटी में ये ज़ाब्ता है। और ये ज़ाब्तों के साथ सोसाइटी कायम रहती है। और अगर इस वक्त सोसाइटी कोरोना की ज़ेर असर आ गई है तो नए तकाज़े इमर्ज हुए हैं। इन तकाज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लाइए और इनको अपनी हैबिट बनाइए, इनको अपने नॉर्म्स बनाइए, जिसमें से स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसमें हिस्सा लीजिए और गवर्नमेंट का साथ दीजिए। गवर्नमेंट पे तनकीद बराए तनकीद ना कीजिए। क्यों? इसलिए दिस इज़ नॉट द हाई टाइम, ये वक्त नहीं है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपनी जो जो होते ना कि वो क्या कहते हैं कि जो कार्रवाइयाँ होती हैं अपोजिशन के साथ या अपोजिशन की दूसरी अलाइड जमातों के साथ, उनकी इंटेंसिटी को भी लो करें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट जो है वो कोरोना, स्मार्ट लॉकडाउन और कोरोना को इरेडिकेट करना है अपनी सोसाइटी से। अल्लाह हमारा हामी और नासर हो।